नमस्कार। आज हम परिकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें परिकल्पना का अर्थ जान लेना आवश्यक है कि परिकल्पना क्या है और परिकल्पना का वैज्ञानिक अन्वेषण में क्या भूमिका है और इसकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। परिकल्पना नए सिद्धांतों के अन्वेषण में सहायक होती है। एक विचारक हैं लुनबर्ग। उनके अनुसार प्राकल्पना एक अस्थायी सामान्यीकरण होता है जिसकी उपयोगिता की परीक्षा होनी चाहिए। अपने प्रारंभिक स्तर में प्राकल्पना एक शंका, एक विचार अथवा अन्वेषण का आधार बन जाती है। यहाँ हम ये देखते हैं कि जब भी हम शोध कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें एक प्राकल्पना करनी होती है। प्राकल्पना तथा सिद्धांत में अत्यधिक निकटता का संबंध होता है। जो भी सिद्धांत का निर्माण किया जाता है उसका और परिकल्पना में गहरा संबंध होता है, क्योंकि एक सिद्धांत विभिन्न तथ्यों के पारस्परिक संबंधों की विवेचना करता है। इस प्रकार के सिद्धांत से कई ऐसे कथन भी प्राप्त किए जा सकते हैं जो सत्य नहीं होते तथा सिद्धांत को इस प्रकार से प्राप्त किए गए कथन प्राकल्पनाएं हैं। एक प्राकल्पना अग्रिम विचार होती है। यह ऐसा कथन है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी होती है तथा यह जांच आनुभविक परीक्षण से की जा सकती है। इस प्रकार किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत के निर्माण के लिए प्राकल्पना का निर्माण आवश्यक हो जाता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के निर्माण के लिए प्राकल्पना वैज्ञानिक जांच की निश्चितता प्रदान करती है, शोध कार्य की प्रगति के लिए दिशा का निर्धारण करती है तथा अध्ययन के लिए उपयुक्त तथ्यों को प्रस्तुत कर अन्वेषण के क्षेत्र का निर्धारण करती है। हम यहाँ देखते हैं कि प्राकल्पना का सिद्धांत और प्राकल्पना दोनों में गहरा संबंध होता है। जब भी कोई शोध कार्य किया जाता है तो प्राकल्पना का सहारा लिया जाता है। अब हम बात करते हैं प्राकल्पना की विशेषताओं की। सामाजिक और वैज्ञानिक अनुसंधानों में लगभग प्रत्येक वैज्ञानिक किसी न किसी प्राकल्पना को लेकर अपना अनुसंधान कार्य प्रारंभ करता है। उपकल्पनाएं अनुसंधानकर्ता को अपनी विशेषताओं के द्वारा उसकी अनुसंधान मात्रा को सही रूप से निर्देशित करती हैं। वैज्ञानिक प्रयोग में आने वाली प्राकल्पनाओं में कुछ विशेषताएं। एक विचारक हैं गुड्डे एवं हेटे। उनकी एक पुस्तक है मेथड्स इन सोशल रिसर्च। उसमें उन्होंने जो प्राकल्पनाएं हैं उसकी 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहली है स्पष्टता, दूसरी है अनुभव सिद्धता, तीसरी है विशिष्टता, चौथी है उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित और 5वीं है सिद्धांतों से संबंधित। लेकिन यहाँ हम कुछ और अधिक विशेषताओं का उल्लेख करेंगे, जैसे कि प्राकल्पना मार्गदर्शन के लिए उपयोगी होती है और इसके बिना अनुसंधानकर्ता अपने विषय से भटक जाएगा। अर्थात जो भी कोई विचारक या वैज्ञानिक या शोधकर्ता किसी विषय से संबंधित शोध करता है तो उसको प्राकल्पना करनी आवश्यक है। ये तथ्यों पर आधारित अस्थायी हल है। प्राकल्पना का स्पष्ट होना आवश्यक है। अस्पष्टता वैज्ञानिक ज्ञान और प्रकृति के प्रतिकूल है, अतः यदि यह अस्पष्ट है तो अवैज्ञानिक व अनुपयोगी होगी। प्राकल्पना हमेशा स्पष्ट होनी चाहिए, अगर ये स्पष्ट नहीं है तो अनुपयोगी होगी। विशिष्टता इसका बड़ा लक्षण है। यदि यह सामान्य हुई तब निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है, अतः यह अध्ययन विषय के किसी भी विशेष पहलू से संबंधित होनी चाहिए। इसका जो एक प्रमुख लक्षण है विशिष्टता। प्राकल्पना का संबंध विशिष्टता से लिया गया है। कोई भी विषय की विशेष पहलू से संबंधित ये होनी चाहिए, तभी सत्यता की जांच की जा सकती है। उपलब्ध पद्धतियों और साधनों से संबंधित भी होनी चाहिए, अन्यथा ये उपयोगी सिद्ध न होगी। जिसमें मूल्य या आदर्श निर्णय का पुट न हो, वही प्राकल्पना वैज्ञानिक तथा सार्थक सिद्ध हो सकती है।
इसका अर्थ ये कताबें न निकालें कि अनुसंधानकर्ता को आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका आशय यह है कि ऐसा आदर्श जिसका परीक्षण अवलोकन किया जा सके और जो परीक्षण करने पर सही उतरते हों। प्राकल्पना प्राय भाषा में व्यक्त नहीं होती है, इसमें प्रयोग सिद्धता का गुण होना चाहिए। अर्थात प्राकल्पना है उसको भाषाई वर्णन से दूर रहना चाहिए, बल्कि एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है इसके लिए। ये समस्या के प्रमुख सिद्धांत से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। जो भी समस्या शोध कार्य में आती है, प्राकल्पना का उससे घनिष्ठ संबंध होता है। प्राकल्पना पूर्व निर्मित सिद्धांतों से संबंधित होनी चाहिए। जैसा कि गुड्डे तथा हंट के अनुसार एक विज्ञान तभी संचयी बन सकता है यदि वह उपलब्ध तथ्यों तथा सिद्धांत समूह पर पूर्णतया लागू हो। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि प्राकल्पना किसी भी शोध कार्य को शुरू करने से पहले की जाती है और सिद्धांतों से संबंधित होती है। प्राकल्पना हमेशा वैज्ञानिकता पर आधारित होती है, जिसमें शब्दों का वर्णन कम और एक्सपेरिमेंट ज़्यादा होता है। और प्राकल्पना किसी भी विशेष क्षेत्र की विशिष्टता से संबंधित होनी चाहिए, सत्यता पर आधारित होनी चाहिए, तभी इसका हल निकल सकता है किसी भी समस्या के समाधान के लिए। वरना जो भी हल निकलेगा वह अधूरा निकलेगा। और प्राकल्पना का संबंध हमेशा सिद्धांतों से घनिष्ठ रूप से होता है और ये पूर्व निर्मित सिद्धांतों से संबंधित होती है। धन्यवाद।